क्या तो उल्टा सी गरियावती है। ससुर खोल खोल दिखाते हैं। वो तो इनके लगे रात में हम बिस्तर करता है, सोता है, लेकिन दूसरे लोगों को जो है हम बिस्तर करने पर मजबूर करता है। जब ये महिला मना करती है तब इसके ससुर जो हैं और इसका जो हस्बैंड है यानी कि पति देव हैं वो क्या क्या करते हैं सुनिए। ज़बरदस्ती हमारे लगे हमारे ससुर जी आते हैं, क्या हमारे साथ ऐसा ऐसा करो। मतलब गलत करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, गलत करके मजबूर करते हैं। होने के लिए मजबूर करते नहीं करते हैं। मेरे पति कहते हैं कि होई सोई लो, मेरे बापे तो है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए हस्बैंड जो है वो अपने बाप से कहता है कि एक काम करिए, अपने बहू के साथ हम बिस्तर करिए। ये महिला अपनी जान देने के लिए जो है शारदा नहर में डूबने के लिए जाती है कि अब हमारे पास कुछ चारा नहीं है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ना अपने बाल बच्चों को देखेंगे, ना अपने पति को देखेंगे, ना अपने परिवार को देखेंगे, ना अपने सास ससुर को देखेंगे। और ये महिला सब कुछ छोड़ करके, माया मोह छोड़ करके जो है ये महिला डूबने के लिए शारदा नहर में जाती है। जो नहर इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में खुदवाया था, उसी नहर में जाती है। और एक महिला की मदद करती है। कैसे करती हैं? क्योंकि ये महिला और उस महिला से जो थोड़ा बहुत परिचय थी या रिश्तेदारी थी, ये इधर अपने बच्चों को, जो एक महिला है वो लेने के लिए गई थी। इनके बच्चे जो हैं सीता इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और ये महिला धीरे धीरे जो है जा रही थी तो पास में जो है मिलान हुआ। मिलान इस प्रकार से हुआ, जब हार चाल लेने लगी ये महिला तो पता चला डायरेक्टली मुखारबिंदु से इनके मुख से निकल जाता है कि नहीं, हमें इतना परेशान किया गया, हमें इतना प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इस महिला को इतना परेशान कर दिया गया, ये डूबने पर यानी कि आत्महत्या करने पर मजबूर वो सब लोग घर के सदस्य, इनके परिवारजन जो थे वो कर दिए। अब ये जो है इस प्रकार से मजबूर हो गई, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। वो महिला इनको अपने घर बुला करके लेकर के आई हैं। मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस महिला की सुनिए कहानी कि इसी मुख की सुनिए जुबानी। ये बताइए आपका नाम क्या है? अनीता देवी। कहाँ रहती हो? इमलिया तिलकापुर। इमलिया तिलकापुर रहती हो। तो ये बताइए आपका मायका कौन से गांव का है? मसौली फतेहपुरवा। मसौली फतेहपुरवा इस महिला का जो है मायका है। और इमलिया तिलकापुर की ये रहने वाली है, यानी कि ससुराल है इसकी, वहाँ शादी हुई है। और ये बताइए कल कहाँ जा रही थी? नहर में जान देने की। जान क्यों देना चाहती है? सब परेशान करत घर वाले दारू पी के। और इस महिला को इस प्रकार से परेशान करते हैं वो सब लोग, ऐसे कभी आप लोग सुने नहीं होंगे। क्योंकि जब इनका हस्बैंड रात को दारू पी करके आता है और इनका जो ससुर है वो दोनों लोग जो है नशे में धुत हो जाते हैं। अब उनको कुछ दिखता नहीं है। 18 बीघे ज़मीन है, 18 बीघे संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, उनको जो है बेच करके चौपट कर दिए, दारू पी करके बैठ गए। अब इनके पास कोई पैसा रुपया तो बचा नहीं। अब जो कुछ आगे का कारोबार करने के लिए वो लोग कुछ करते हैं नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल दारू पीते हैं, ज़मीन बेचते हैं और खर्चा करते हैं। हाँ, दारू पी के आते हैं और ज़मीन जत्ती से बेच बाजार डरीन है। और जी के लेत बटाई खेतवा है तो वहाँ कुछ करते नहीं है, तो वो अपना खेत ले लेता है। अच्छा, वो ले लेता है। तो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। और फिलहाल के लिए ये जो है महिला भी बोल रही थी, फिलहाल पास में खड़ी है कि अपने ये तो जो है अब हमारे पास इनका आदमी जो है, हस्बैंड जो है, वो तो इनके लगे रात में हम बिस्तर करता है, सोता है, लेकिन दूसरे लोगों को जो है हम बिस्तर करने पर मजबूर करता है। जब ये महिला मना करती है तब इसके ससुर जो हैं और इसका जो हस्बैंड है यानी कि पति देव हैं वो क्या क्या करते हैं सुनिए मुख की जुबानी, क्या बताते हैं वो। ज़बरदस्ती हमारे लगे हमारे ससुर जी आते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम के मेरे लगे ना, मेरे तुम सब चला करता है तो हमका पसंद नहीं है, तो हम गुस्सा में डराक भागते हैं। अच्छा। नहीं, तुम्हारे ससुर क्या करते हैं? मेरा ससुर कुछ नहीं करता है। नहीं, मतलब तुमको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, नहीं करते हैं? बहुत परेशान करती है। क्या करते हैं? सामने मत देखिए, क्या डर क्यों रही है, बोलिए।
उल्टा सी गालियाँ देते हैं, हाँ क्या हमारे साथ ऐसे ऐसे करो। हाँ, मतलब गलत करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, गलत करके मजबूर करते हैं। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं अभी कुछ कि जैसे दूसरों लोगों के पास सोने पर मजबूर करते हैं, ऐसा गलत सुना है, सही है या गलत है? जैसे अपने आप सोते हैं, मतलब हमारे पास जैसे वो बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा पति कि तुम इनके साथ सोइए, लेकिन लोगों के साथ सोने के लिए हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करते नहीं करते? मेरे पति कहते हैं कि होई सोई लो, मेरे बापे तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम मतलब अपने पिताजी से कहता है मतलब सो लीजिए। जी अच्छा, ये देखिए, हस्बैंड जो है वो अपने बाप से कहता है कि एक काम करिए, अपने बहू के साथ हम बिस्तर करिए, इस प्रकार से, लेकिन ये जब मना करती है। अच्छा, और दूसरों लोगों से भी कृत्य करने पर जो मजबूर करते हैं? दूसरे से सबसे इतना हचलबाजी करते हैं। अच्छा, दूसरों से। दारू इतना महान है हमारे देश में, हम गवर्नमेंट से कहते हैं एक काम करिए, जितना दारू वगैरह है, ड्रिंक वगैरह है, सब कुछ बैन कर देना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक दारू जो है एक महिला की ज़िंदगी जो है नर्क करके डाल दिए हैं ये सब लोग, परिवार के सदस्य। अब ये महिला बेचारी मजबूर होकर के जान देने के लिए जा रही थी, और इसका जो ससुर है वो मजबूर करता है, प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, जबरन सोच लीजिए, और ज़बरदस्ती किस प्रकार से करता है। और ये बताइए, जब तुम्हारे यहाँ जब शादी हुई थी तुम्हारी, तो पहले ऐसे करता था नहीं करता था? करता था, पहले शुरू से करता था। तो शुरू में विरोध करती थी नहीं करती थी? करते थे। करते थे, लेकिन अब कुछ जो है ज़्यादा होने लगा। हाँ। अच्छा, दारू पीते हैं? दारू क्यों पीते हैं? दारू पी के मारते हैं, गरियावत घर छोड़ के कहे चले जाओ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी अभी बोल रही थी कि तुम्हारी शादी जो है दूसरी है, और पहले तुम्हारे हस्बैंड की शादी हो चुकी थी? हाँ, पहले वाली हस्बैंड की शादी हो चुकी, उनकी दुल्हन अपने मार मुड़ डरे तो दूसर बिहाव की ना मान। अच्छा, उसको मार दिए थे? हाँ। अब देखिए, पहली शादी इनके हस्बैंड की हुई थी जो है, उसको मार दिए थे। अब ये दूसरी शादी है, अब वो शायद तीसरी शादी भी करना चाहता है। अब ये महिला अपने मुखारबिंद से बताने की कोशिश कर रही है। तो ये बताइए, बच्चे उसके थे या नहीं थे? बच्चे एक को नहीं थे। एक भी बच्चा नहीं था? और तुम्हारे कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आप जब जान देने के लिए नहर में जा रही थी डूबने के लिए, तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। क्यों? सब बिलवाए पूरा घर, लड़कन को देखी कि अपना देखी। क्या कहते हैं तुम्हारे घर वाले? घर वाले कहते हैं तुम मर जाओ, मैं तीसरी बिहाव करेंगे, करके दिखा देंगे। तीसरा शादी करेंगे वो? तो आपने कभी विरोध नहीं किया? तो हमारा चलाए चलन नहीं तो क्या करें। मतलब वो मारते हैं, पीटते हैं? हाँ, मारते पीटते हैं, दारू पी के आ तो उल्टा सी गरियावती है। ससुर खोल दिखाते हैं। जिघा जमीन है सब बेच खाए डरे। 18 बीघा जमीन थी? 18 बीघा जमीन रहा, सब बेच डरे। अब कितने बच्चे? 3 बीघा। 3 बीघे है। अब ये देखिए महिला किस प्रकार से परेशान है। देखिए, एक इनका जो ससुर है वो अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने बहू को, देखिए कितना कृत्य, कितना निंदनीय घटना है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को अपने बहू को दिखाता है, और किस प्रकार से ये महिला इतना प्रताड़ित है, हम क्या बताएं। और तुम्हारा हस्बैंड विरोध नहीं करता है? उनके कुछ हम कही तो हमारे चलाए चलती है, जो बा महादेव कहा तो उनके कहे चलती है। अच्छा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, मैं ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए, यानी कि अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत नाना प्रकार के लोग हैं, इतना कृत्य करते हैं, इस प्रकार से क्राइम करते हैं। औरतों को क्या समझ रखे हैं? आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में, बाबा जी के सरकार में ऐसा जो है दुराचार हो रहा है, ऐसा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अभी बाबा जी की सरकार पर इस पर अधिकारी कर्मचारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बताए, कोतवाली गई हो नहीं गई हो? गए थे। एप्लीकेशन वगैरह दिए हो नहीं दिए? दे थे। फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन पर कुछ एक्शन हुआ? नहीं लिया? सब गए थे तो समझाए गए थे, तो दोबारा बोले ना, तो अपना दारू पिए पड़े थे, तो हम चले आए थे। अच्छा, वो चले आए थे, और सिपाही वगैरह चले आए थे? हाँ, चले आए थे। दोबारा नहीं गए? दोबारा नहीं गए थे। और मतलब कृत्य क्या करते हैं? आपको परेशान किस प्रकार से करते हैं?
हर मुसीबत पर कहा तो इनके बाप है, इनका मार मूड डर जो 50,000 रुपया लगाए लगी तो लगाए दिया। अब इनके बाप महता ही गरीब है। हम सबके 7 बहनी 3 भाई है। दहेज खाती मारते हैं, दहेज हमारे बाप नहीं दे पाए तो उनका बिलवाए है पूरा घर। अच्छा, तुम्हारे मायके वाले साथ देते नहीं देते? कोई नहीं देती है। क्या बताते हैं वो? बाप महती कहते हैं तो महते बाप कहे मैं क्या करूँ, गरीब है और तो देखना है। ये माँ बाप इतने गरीब हैं, दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं, परेशान करते हैं। माँ बाप इस प्रकार से हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से एक बेटी और बाप का रिश्ता होता है। एक दहेज के लिए सोच लीजिए जितना इसको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी जाते हैं। एक ही बार एप्लीकेशन दिए हो कि दोबारा दिए हो? एक के बार दे हन। हाँ, दोबारा कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई? कुछ नहीं भई थी। अच्छा, अभी कुछ औरतों से बोल रही थी कुछ गलत तरीके से, वो क्या खुल करके बताइए, दबिए मत और डरिए मत, खुल करके बताइए। महतारी बाप हमारा आवती है तो उल्टा से उनको गरियावती है, रपटाव डंडा लेकर। मम्मी पापा बहुत इज्जत वाले हैं, यहाँ के आदमी की इज्जत नहीं है। तो मम्मी पापा हमारे चले जाए दोबारा नहीं आते यहाँ हैं। तो मम्मी पापा कहते हैं बिटिया एक होते तो दहेज दे सकते हैं, और अपनी बहनी है बिटिया है कीका देखी। गरीब है, हमारे 3 भाई है, कोई नहीं आते हैं यहाँ। भाई 3 हैं और सिस्टर? सिस्टर 7 जने हैं, 7 बहनी हैं। 7 सिस्टर हैं और ब्रदर जो हैं 3 है ना। अब ये सोचिए, ये भी गरीब हैं और इस प्रकार से इनको परेशान किया जाता है। क्योंकि माँ बाप जो हैं लगातार बराबर पहले आते थे, लेकिन उनको भी गाली दे करके डंडों से और मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, इसीलिए वो बेचारे अब नहीं आते हैं। लेकिन कृत्य क्या तुम्हारे साथ हुआ है? लोग कैसे कैसे मतलब तुमको प्रताड़ना करते हैं? सब का है माँ। अरे बताइए तो, खुल करके बताइए, डर क्यों रही है? ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिल में डर है, क्यों डर है? उस प्रकार से बताइए। दारू पी के आते हैं, मारते हैं। जी संझक लेटे थे तो दिन या महीना भर हो गए तो दारू पी के आए थे, तो पेटी को ब्लाउज पहने थे तो पकड़ का हाथ खींच कर द्वारे नंगे करके मारते हैं। तो हमको क्यों मारते कि तुम्हारे बाप महताई दहेज नहीं दिए थे तो यही खती मारते हैं। क्या दिया तुम? तुम्हारे बाप महताई बेच दिया तुमको, मैंने खरीद लिया। मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं? हाँ, ऐसा सुनावा करता हमका बहुत सुनाव बिलवाए है, खते बिलवावती है। चलिए ठीक है, ये महिला है फिलहाल के लिए परेशान ज़्यादा है। विनती करते हैं एक काम करिए, सभी लोग हिंदुस्तान में जितने हैं महिला को महिला समझिए, देवी का अवतार होती है। और एक प्रकार से देखा जाए, जब महिला को ज़्यादा लोग परेशान करते हैं तो वही महिला जब ज़्यादा परेशान हो जाती है कहीं ना तो कहीं, तो माँ दुर्गा का अवतार लेती हैं, रानी लक्ष्मीबाई महिलाएं ही बनती हैं। तो इस महिला को जो है बनने पर मजबूर ना किया जाए। जैसे फूलन देवी जो हैं किस प्रकार से कारनामे किए थे, इस प्रकार से आप सब लोग मजबूर ना करें। और मैं भारत सरकार गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी प्रशासन शासन से भी कहना चाहता हूं, तो ऐसे पति और ऐसे ससुर देव पर क्या होना चाहिए, कैसी और किस प्रकार से कार्यवाही होना चाहिए, ये हमारा प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।